के लिए बहुत तेजी से आए हैं। हमने कहा था हम इंतजार करेंगे, आप पहुंचिएगा। आप सारे जितने सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। हम सारे लोग, ये जो नौजवान साथी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन सबकी ये प्लानिंग थी कि यहीं एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। भगत सिंह शहादत दिवस के ऊपर हम लोग जब से मेरठ में आए तब से कार्यक्रम करते हैं। गांधी आश्रम में मुझे लाने का श्रेय खन्ना जी को है कि वो किसी दिन यहाँ लेके आए और इस ऑफिस की चाबी दी कि आप इसे खोलिए। जब भी ये ऑफिस खुलता है, आप में से तमाम लोग आते हैं महीने में एक बार दो बार, तो मैं उनको ये फोटो भेजता हूँ कि आपका ऑफिस बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ है। आप मानिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आज कुछ काम किया है। कौन आया वो? मैं बहुत लंबे समय से उनसे बहुत कम मिलता हूँ। इसलिए कम मिलता हूँ कि इस दुनिया में केवल मात्र एक आदमी ऐसा है जिसके सामने जाने से मुझे डर लगता है कि मैं सामने जाऊंगा तो वो पूछेंगे कि क्या किया है पिछले एक महीने में, समाज के लिए कुछ किया कि नहीं किया। मैं उन्हें अपनी मजबूरी अगर बताता हूँ कि साहब मुझे सुबह से शाम तक महाविद्यालय रहना पड़ता है, टाइम कम मिलता है, ये सारे एक्सक्यूज वो एक सेकंड में उड़ा देते हैं। तो कहते हैं ये कुछ नहीं है, बहानेबाजी है। एक दिन सप्ताह में आपको मिलता है, उस दिन क्यों नहीं करते? तो मैं इसलिए उनसे कम मिलता हूँ कि साहब उन्हें जवाब मैं नहीं दे पाता। अगर कुछ काम किया तो मेरा मन होता है कि चला जाए, पैर छुआ जाए। वो मुझे लगता है मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी भी नहीं सुनेंगे क्योंकि ऊंचा सुनते हैं। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा दूसरा आदमी नहीं देखा है। बड़ी बात है। एक ऐसा आदमी जिसको किसी की मालाओं की जरूरत नहीं है, किसी को किसी मंच की जरूरत नहीं है, जो कोई सम्मान नहीं चाहते। मैंने एक दो बार उनसे किसी कार्यक्रम में कहा कि फला आदमी मंच पे बिठाना चाहते हैं, तो वो बोले कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि मैं मंच पे बैठूं। ऐसा आदमी जो एक शहर से ज्यादा भारी अकेले हैं, उनकी इतनी भी इच्छा नहीं है कि उन्हें कोई मंच पे बिठाए। ये देश और ये समाज ऐसे लोगों का है। हम बहुत छोटे छोटे से काम करते हैं और हमको इतना रिस्पेक्ट चाहिए उसके एवज में कि जैसे हमने दुनिया जीत ली है, मेरे फोटो आए, मैं ही जो है मसीहा के तौर पर छा जाऊं। लेकिन इस समाज के सामने आज भी ऐसे ही लोग आदर्श हैं। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा इन्हीं नौजवान साथियों की है। आप सारे लोग यहाँ आए हैं। हमने दो कार्यक्रम असल में ये साझे रखे हैं। इस कार्यक्रम में हर राजनीतिक दल का व्यक्ति है, तमाम सारे संगठनों के लोग हैं, भाजपा के हैं, सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, आरएलडी के हैं, तमाम लोग हैं, अनेक अनेक संगठनों के लोग भी हैं। हमारा मानना ये था, जो इससे पहली कुछ मीटिंग्स गांधी आश्रम में हुई थी, कुछ बड़े लोगों से हमारी चर्चा हुई, तो हमारा मानना ये था कि सब लोग अपने अपने राजनीतिक दलों के ऊपर राजनीति करते हैं, करनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या इस शहर की कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिनके लिए राजनीतिक दल आजकल कम बोल रहे हैं? तो क्या कोई ऐसा साझा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को, कुछ कॉमन डिमांड्स को इन कॉमन मंचों की तरफ से उठाया जाए, जहां राजनीतिक दलों की सीमाएं टूट जाए, संगठनों की सीमाएं टूट जाए और हम लोग मेरठ के रूप में एक साथ एकजुट कर रहे। तो इस श्रद्धांजलि सभा में हम सारे लोग इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खन्ना जी से तो मैं एक दिन उनसे लगातार मेरी बात होती रहती है। वो तो उस जेल में भी रहे हैं जिसमें भगत सिंह रहे थे, वो अपने अनुभव बताएंगे। आप सारे लोग बैठे हैं, हम मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने के लिए ये जरूरी था कि मुझे बोलना पड़ा। तो हम सारे लोग, आप लोग बात भी रखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि दो तीन इशू ऐसे हैं कि श्रद्धांजलि सभा भगत सिंह क्या कह के गए, क्या करके गए, हम सब ज्यादा लोगों को पता है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि साहब मेरठ की दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे हम लोग विचार विमर्श करें, वो सही है कि नहीं है। जैसे मेरठ में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम देखें तो एक विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है। क्या हम लोगों को एकजुटता के साथ ये डिमांड करनी चाहिए कि साहब यहाँ पर इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए? लंबे समय से मेरठ में एक डिमांड चल रही है और वो डिमांड केवल अधिवक्ता बंधुओं की नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति की है कि साहब
मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की एक बेंच दी जाए। तो अभी तक वो लड़ाई वकील लड़ रहे हैं, तो क्या केवल वकीलों की लड़ाई है या एक आम आदमी की लड़ाई है? अगर आम आदमी की लड़ाई है, नागरिकों की लड़ाई है, तो एक साझा मंच ऐसा हो जो इन लड़ाइयों को उठाए। हम लोग अभी 27 जो है इलेक्शन ईयर है, क्या हम लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों के पास भी कोई IIT या NIT हो? क्या जो राजनीति के तमाम सारे इशू हैं, हिंदू मुस्लिम है, जातियां हैं, क्या यही राजनीति रहेगी या ये जो मूल मुद्दे हैं इनके ऊपर हम लोग लड़ेंगे? क्या आप सारे लोग एक समस्या से पीड़ित रहते हैं? हम लोगों ने इन चीजों पर चर्चा की, इसलिए मैं शुरुआत में रख रहा हूं कि हर व्यक्ति इस पर सूत्र वाक्य जरूर बोलेंगे। क्या हम सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जितने बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है जो पब्लिक सेक्टर में अब है, वो लूट का एक बड़ा धंधा है। मैं कहता हूं कि जैसे कमेले में जानवर कटते हैं, इनमें लोग कटते हैं, हॉस्पिटल्स में लोग रोज कटते हैं। क्या कोई मंच ऐसा नहीं हो सकता कि ये डिमांड करे कि साहब जो अनावश्यक हर साल आप सिलेबस बदल रहे हैं स्कूलों में, और माँ बाप जो 10-20 हजार रुपए की काम कर रहे हैं, आप एडमिशन में इतनी बड़ी फीस ले रहे हैं, आप बिना मतलब के जो है यूनिफॉर्म बदल देते हैं। क्या कुछ मूल चीजों के ऊपर बात करेंगे या फिर केवल हवाई बात हम लोग करेंगे? आज का ये जो कार्यक्रम है ये इन्हीं चीजों के ऊपर बेस है कि क्या इस शहर में ऐसा कोई कॉमन मंच होना चाहिए। इससे पहले भी जो भगत सिंह और जो है गांधी के ऊपर हमने एक साझा कार्यक्रम विश्वविद्यालय में किया था, इसी जो है रूपरेखा को हमने रखा था। तो आप सारे लोगों को हम लोग ये चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ बोलेंगे, हम चाहेंगे सब बोलें, बस हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा समय का ध्यान रख लेंगे और इस पर जरूर बात करें कि क्या हम केवल, अगर शुरुआत में हम केवल यही लड़ाई लेके जो बच्चों की एजुकेशन है हम उसके लिए लड़ेंगे इस शहर में, ये जो लूट चल रही है इसको रोकने का प्रयास ये शहर करेगा, तो सारे लोग श्रद्धा सुमन के साथ साथ इस पर भी बात करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने जो नौजवान साथी हैं उनको ये संचालन सौंप रहा हूँ, जिसमें दीपक स्क्वार, दीपक शरण मोरल और दीपक पवार और हमारे जो है उपाध्याय जी ये इसका संचालन करेंगे। आप सारे लोग, मुझे लगता है कि हमारी जो कमियां होंगी उनको माफ करेंगे और बहुत पेशेंसफुली इस कार्यक्रम में बैठेंगे। बहुत धन्यवाद साधुवाद।